नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ नया और बड़ा सोचना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव की विशेषता है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, जिसमें तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। मध्य प्रदेश की 3 नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ मिलेंगे। इससे हर खेत को सिंचाई के लिए पानी और हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के लिए 5 करोड़ के ऋण को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक ऋण देने का प्रावधान करने से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एयर कार्गो से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री खट्टर ने दिल्ली चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर बधाई देते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत का सिलसिला मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ था। इसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव, अब दिल्ली विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में 3 गुना से अधिक है। जिस तेजी से हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते 1 दशक में कितने तेजी से आगे बढ़ी है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए बजट में पीएम धन धान्य योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ देश के 100 जिले के 170 करोड़ लोगों को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते सालों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके चलते महिलाएं लगातार सशक्त और सक्षम बन रही हैं। महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए 12.5 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और इस योजना में सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में 51 लाख स्व सहायता समूह है, जिनमें जुड़कर 10,000 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। केंद्रीय बजट के प्रावधानों का उपयोग कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला और विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरे करने वाले बजट देश की अर्थव्यवस्था के नए आयाम को स्वरूप देगा। बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। केंद्र सरकार के बजट में देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, प्रदेश महामंत्री श्री भगवान दास साबनानी,
प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष ऊषा अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के आकांक्षाओं का बजट है और एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट में संपूर्ण भारत के लिए हर क्षेत्र को कैसे हम समाहित करके एक समग्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा योगदान इस बजट के माध्यम से हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास को पुनः और उसको आगे बढ़ाने की बात हो या जल जीवन मिशन के अंदर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचे, तो ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में ऐतिहासिक कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लाने का प्रयास हुआ है, ऐसी सारी बातों को लेकर आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव की, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंक में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है, लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि हर वर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसको कोई नया नाम देंगे ताकि अगली बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आए। क्योंकि कुल संख्या शहरों की 4900 है। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी, व्यवस्था करनी है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। डे केयर सेंटर यानी अस्पतालों में ये बनाए जाए, ये उनकी पहली घोषणा है। इस बार नई घोषणा है कि हर अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है
उसमें डे केयर सेंटर, कोई पूरा समय एडमिट नहीं भी रहना चाहता, मरीज है कैंसर का, अन्य बीमारियों का, सुबह गया शाम को वापस घर आ गया। इस वर्ष में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आगे चल करके हर जिले में, हर जिला अस्पताल में ये केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स ये एक ऐसी नई श्रेणी है। आज जो ई मार्केटिंग या जो इस प्रकार से होम डिलीवरी ये जो सर्विस चल रही है, इसमें गिग वर्कर्स का एक बड़ा वर्ग ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल उन्होंने बनाया है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं। और ऐसे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं एक प्रकार के 30 करोड़ वर्कर्स को अभी तक इस पर रजिस्टर किया जा चुका है, जिनको 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपया पेंशन देने का प्रावधान भी ये किया गया है कि जैसे रजिस्टर्ड वर्कर होगा तो इनको 3,000 रुपया पर महीना पेंशन दी जाएगी और इनका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस और 1 लाख रुपया इन केस ऑफ पार्शियल हैंडीकैप्ड अगर होता है तो ऐसी एक योजना गिग वर्कर्स के लिए भी दी गई है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए।